हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 8 मल्हार से तीसरा चैप्टर एक आशीर्वाद कविता की व्याख्या। तो यहाँ पर आपको शब्द अर्थ के साथ पूरी व्याख्या मैं आप करूँगी। ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको आगे प्रश्नों में कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहले कविता का नाम है एक आशीर्वाद और इसके कवि हैं दुष्यंत कुमार। कि बहुत ज़रूरी है कि हमें लेखक और कवि के बारे में पता होना चाहिए। तो कविता का नाम है एक आशीर्वाद और कवि हैं दुष्यंत कुमार। तो पहले हम दुष्यंत कुमार कवि इनका परिचय जान लेते हैं। दुष्यंत कुमार हिंदी के लोकप्रिय रचनाकारों में से एक हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है? बिजनौर में, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ इनका जन्म। और बहुत कम समय में ही इन्होंने हिंदी साहित्य को विविधतापूर्ण रचनाओं एवं जीवंत भाषा से समृद्ध किया। यानी कि इन्होंने हिंदी भाषा में बहुत अलग अलग विविधतापूर्ण यानी अलग अलग प्रकार की रचनाएं की हैं। और इनकी जो भाषा थी वो भी आम बोलचाल की भाषा थी जो कि सबकी समझ में आसानी से आ जाती थी। इनका सर्वाधिक चर्चित गजल संग्रह गज़ल इन्होंने लिखी हैं। इन्होंने गज़लों का एक संग्रह लिखा है, किताब लिखी है। इसका संपूर्ण रचना संसार दुष्यंत कुमार रचनावली 4 खंडों में प्रकाशित है। और इनकी जो सारी रचनाएं थी, जितना भी इन्होंने लिखा है, गाने लिखे हैं, गीत लिखे हैं या गज़ल लिखी है, कविताएं लिखी हैं, जो कुछ भी इन्होंने लिखा है वो सब एक रचनावली के 4 भाग आए हैं। मतलब 4 अलग अलग किताबें आई हैं रचनावली नाम से। उसमें इनका पूरा संग्रह है जो कुछ भी इन्होंने लिखा है। तो दुष्यंत कुमार बहुत अच्छे कवि रहे हैं जिनकी ये कविता आपके पाठ्यक्रम में है। तो शुरू करते हैं एक आशीर्वाद क्लास 8 मल्हार चैप्टर 3 एक आशीर्वाद। कवि हैं दुष्यंत कुमार और इन्होंने बहुत छोटी सी कविता लिखी है, लेकिन इसका जो भाव है वो बहुत ही गहन है, बहुत बड़ा है। तो शुरू करते हैं। पहली पंक्तियां हैं। जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद में उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखी। इन पंक्तियों में कवि ने कहा, कवि मनुष्य को ये आशीर्वाद दे रहा है। कविता का जो शीर्षक है वही है एक आशीर्वाद। तो कवि यहाँ पर मनुष्य को ये आशीर्वाद दे रहा है, बढ़ते हुए बच्चों को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी क्लास 8 में हैं, आप लोगों को इस कविता के माध्यम से कवि ये आशीर्वाद देना चाह रहा है कि जा तेरे स्वप्न बड़े हों। कि जा मैंने तुझे आशीर्वाद दिया कि तेरे सपने बहुत बड़े बड़े हों, तो बड़े बड़े सपने देखे। बड़े बड़े सपने देखे यानी सपना देखना मतलब कल्पना करना। हम जो सोचते हैं वही हमारे सपने होते हैं ना। तो कवि का भाव यहाँ पर यह है कि जो भी हमारी सोच हो, जो भी हम कल्पना करें वो बहुत बड़ी हो। तो आप बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कवि ने यहाँ पर कहा है कि तेरे स्वप्न बड़े हों, यानी कि तेरी कल्पनाएं बड़ी हों, ये तेरी सोच जो है वो बहुत विस्तृत हो, बहुत विस्तार पा जाए। तुम इतना सा ना सोचो कि अपना घर, अपनी किताबें, अपना स्कूल, बस इतना सा नहीं, बहुत विस्तृत। अंतरिक्ष के बारे में सोचो, नई टेक्नोलॉजी के बारे में सोचो, देश का विकास किस तरह से होगा ये सोचो, कुछ नया करो। इसलिए उन्होंने कहा है कि तेरे स्वप्न बड़े हों। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। कवि कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने जीवन में कामयाबी प्राप्त करनी है तो तुम्हें अपने मन की भावनाओं पर नियंत्रण पाना होगा, कंट्रोल करना होगा, भावना की गोद से उतरकर। कई बार क्या होता है, हम भावनाओं में बह जाते हैं, हम किसी के प्यार में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, किसी बात का हमें बुरा लग जाता है जिससे हम अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, तो दोस्ती में हम बिगड़ जाते हैं, तो अपना भविष्य खराब कर लेते हैं। तो इन्हीं भावनाओं को रोकने के लिए कवि ने यहाँ आशीर्वाद दिया है बच्चों को कि भावना की गोद से उतर। तुम्हें भावनाओं में नहीं बहना है, तुम्हें अपना भविष्य देखना है, तुम्हें देश का भविष्य देखना है। भावना की गोद से उतर मतलब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करो। अपनी जो काल्पनिक सपनों की दुनिया है ना कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, बढ़ चढ़ के जो लड़के बातें सोचते हैं, बच्चे बातें सोचते हैं, बढ़ चढ़ कर मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, उससे उतर कर के धरती पर चलना सीखो। यानी कि जो धरातल है, जो सच्चाई है जीवन की, उसे जल्दी एक्सेप्ट कर लो, वास्तविक जीवन में कदम रखो, सांसारिक वास्तविकता का सामना करना सीख जाओ। ये आशीर्वाद कवि दे रहा है। तभी वह अपने बड़े बड़े सपनों को साकार कर सकते हो ना आप लोग। तभी तो जो भी सपने आप देख रहे हो उनको साकार कर सकते हो। अगर भावनाओं में ही बहते रहोगे
कि ये मेरा घर है, ये मेरे माँ बाप हैं, ये भाई बहन हैं, ये दोस्त हैं, ये मित्र हैं, ये जो कह रहे हैं मुझे वो करना है, नहीं, उनसे आगे बढ़ना है। घर परिवार को तो देखना ही नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़कर बड़े बड़े सपने देखने हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। उतने में सिमट कर नहीं रहना है कि पापा ने हमारे लिए घर बना दिया, हम उसके अंदर रह रहे हैं, दैट्स इट। नो, इतना नहीं करना है। भावनाओं की गोद से उतरना है। तुम्हें ये इस भावना में नहीं बहना है कि हाँ मेरा गांव, मैं इस गांव को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा घर, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। नहीं, विकास के लिए अगर घर, गांव, परिवार छोड़ करके जाना पड़े तो भी आगे बढ़ना है, जाना है और कठोर धरातल पर चलना सीखना है कि जिंदगी में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, उनका सामना करना सीखना है। ये इन भावनाओं में नहीं खोना है, सपने ही नहीं देखते रह जाना है कि नहीं मैं तो अमीर बनूंगा, मैं, मेरे ऊपर कोई कष्ट ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं करना है। तो कवि आशीर्वाद दे रहा है कि जा तेरे सपने बड़े हों, हे मनुष्य तू बड़े सपने देखना शुरू कर, यानी कि तू आगे बढ़ने की सोच, अपने जीवन का विस्तार करने की सोच। भावनाओं की गोद से उतर, अपने मन की जो भावनाएं हैं उन पर नियंत्रण करना सीख ले। मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं, भाई बहन से बहुत प्यार करते हैं, तो घर छोड़ करके बाहर दूर पढ़ने नहीं जाना, इस तरह की हरकतें नहीं करनी है। भावनाओं की गोद से उतर कर, मतलब कि इस चीज़ को कंट्रोल करना है। कई बच्चों को मैंने देखा था, मेरे पास हॉस्टल में बच्चे आते रहने के लिए, तो वो इतना रोते थे, इतना तड़पते थे अपने मम्मी पापा के लिए। जब मैं बात करती थी उनके मम्मी पापा से तो पता चलता था कि उनके गांव में स्कूल नहीं है अच्छे, तो वो अपने बच्चे को अच्छे एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, इसलिए हॉस्टल में उन्होंने भर्ती करवाया है। लेकिन बच्चे इतना रोते थे कि उन्हें विड्रॉ करना पड़ जाता था 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो भविष्य जीरो हो जाता है। इसलिए कवि ने आशीर्वाद दिया है कि भावना की गोद से उतर। ये प्यार प्रेम सब एक जगह ठीक है, लेकिन अपना भविष्य सबसे पहले है। अपने आप को इतना ताकतवर तो बनाना है ना कि उन्हें मम्मी पापा की सेवा कर सको। जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। तो कवि कह रहा है कि अपनी भावनाओं की गोद से उतर जाओ और जल्दी से इस कठोर धरातल पर चलना सीख लो। इस पैराग्राफ में जो मुश्किल शब्द आए हैं, देखिए स्वप्न है। स्वप्न का अर्थ होता है सपना, और भावना, भावना का अर्थ होता है मन की भावना, मतलब मन में हम कैसा महसूस कर रहे हैं उसे कहते हैं भावना। गोद, गोद का मतलब आप समझते हैं लैप, है ना, घुटने के ऊपर, यहाँ पर जब मम्मी अपनी गोद में बैठाती है तो गोद तो आप समझते हैं। जल पृथ्वी पर चलना सीखें। पृथ्वी, पृथ्वी कहते हैं धरती को, जिस धरती पर हम रहते हैं। चलना सीखें, चलना सीखें मतलब जीवन में आगे बढ़ना सीखें। तो इस पंक्ति से, इन 4 लाइनों से जो मैंने अभी आपको भावार्थ कराया है, इन 4 पंक्तियों से हमें ये पता चल रहा है, बड़े सपने देखो, मतलब जीवन में आगे बढ़ने की सोचो। हमेशा कोशिश करते रहो कि जीवन को विस्तार दे सके, हम जीवन को मजबूत बना सकें, और भावनाओं में नहीं बहना है बल्कि कठोर धरातल पर चलना है, यानी कि जीवन की सच्चाई को एक्सेप्ट करना है कि जीवन में ये परिवर्तन आते हैं और हमें कुछ बड़ा काम करना है। अगली पंक्तियां, चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाई के लिए रूठना मचलना सीखें, हंसें मुस्कुराएं गाएं। तो यहाँ पर जो मुश्किल शब्द आपके आए हैं पहले वो ले लेते हैं। अप्राप्य, अप्राप्य का मतलब होता है जो अब तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है, या जो प्राप्त करने के योग्य ही नहीं है, या फिर जो चीज़ हमें मिल नहीं सकती, जो बहुत दुर्लभ है, उसे कहते हैं अप्राप्य। आगे है सच्चाइयाँ। सच्चाई मतलब हकीकत, जीवन की जो सच्ची बातें हैं। सच्चाई मतलब हकीकत, जीवन की जो सच्ची बातें हैं। रूठना, रूठना मतलब नाराज होना। मचलना, मचलना मतलब जिद करना, किसी चीज़ को पाने के लिए जब हम हट करते हैं, जिद करते हैं, तो उसको कहते हैं मचलना। हंसी, हंसी का मतलब, हंसे मतलब हंसना, और मुस्कुराना मतलब हंसी से पहले जो स्माइल चेहरे पे आती है उसे मुस्कुराहट कहते हैं। तो इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि चांद तारों को प्राप्त करने की जो दुर्लभ चीज़ें हैं, चांद और तारों को प्राप्त करना बहुत मुश्किल चीज़ें हैं ना, दुर्लभ चीज़ें, इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बड़े और मुश्किल लक्ष्यों को पाने के लिए जीवन की सच्चाई हमें जाननी पड़ेगी। कवि ने बच्चों से ये कहा है कि जो चांद तारों के समान
ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनकी सच्चाई जानने के लिए रूठना मचलना सीखें। यानी कि वो है क्या, चांद तारे क्या हैं, कहाँ से आए, कैसे बनते हैं, इनके पीछे की सारी बातें जानने के लिए हमें रूठना और मचलना सीखना चाहिए। यानी हमें जिद कर लेनी चाहिए कि हम अपने जीवन में आने वाले मुश्किल लक्ष्यों को प्राप्त करके रहेंगे। चांद तारों के समान जो मुश्किल बातें हमारे जीवन में होती हैं, जो बड़े कठिन लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने की जिद होनी चाहिए। यानी कि अपने जीवन में कुछ ऐसा हासिल करने की जिद आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे उस जगह तक पहुंचना है, मुझे वो ऑफिसर बनना है, मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे ये करना है जीवन में, वैज्ञानिक बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, एस्ट्रोलॉजर बनना है, मुझे कुछ बहुत बेहतरीन बनना है। ये जिद आपके अंदर होनी चाहिए। हंसें, मुस्कुराएं, गाएं। और इसके साथ साथ आप अपने जीवन में हंसें, मुस्कुराएं, मुस्कुराना भी सीखें, हंसना भी सीखें और गाना भी सीखें। चांद तारों के अप्राप्य सच्चाई के लिए रूठना मचलना सीखें। तो कवि ने यहाँ पर कहा है कि चांद और तारों के समान जो ऐसी चीज़ें जीवन में हैं जिनको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, उन चीज़ों के सच को जानते हुए, उन चीज़ों की वास्तविकता को जानते हुए, उन चीज़ों की वैल्यू को जानते हुए, उनके महत्व को जानते हुए रूठना, हमें रूठना भी आना चाहिए। रूठना किससे है? रूठना हमें उनसे है जो हमारे जीवन में हमारे लिए सुविधाएं हैं, हमारे लिए जो आरामदायक चीज़ें हैं, उनसे हमें रूठना है। यानी उनसे हमें अपना मुंह मोड़ना। अगर हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भोग विलास की चीज़ें हैं, जो मम्मी पापा के पास रह के हम ऐश आराम कर रहे हैं, उन ऐश आराम से हमें रूठना पड़ेगा। और मचलना किसके लिए? हमें मचलना है अपने जीवन के कठिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। कि किसी बच्चे ने ठान लिया कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, ये बहुत कठिन लक्ष्य है। ऐसा तो है नहीं कि भैया आराम से घर में पढ़ते रहो, 30-40% आ रहे हो तुम साइंटिस्ट बन जाओगे, ऐसा तो है नहीं। तो इतने कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिद करनी पड़ेगी। और रूठना किससे पड़ेगा? अपने मम्मी पापा का, जो मम्मी पापा तुम्हारी जो मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उससे रूठना पड़ेगा और अलग जाकर रहना पड़ेगा। कहीं पे लंबी पढ़ाई के लिए, ऊंची पढ़ाई के लिए अलग भी रहना पड़ेगा, कठोर जीवन भी जीना पड़ेगा। तो ये सब रूठना भी है तुम्हें और मचलना भी है। हंसे, मुस्कुराएं, गाएं। इन 3 पंक्तियों में 3 शब्द दिए हैं कवि ने। इसमें कवि का कहना ये है कि देखिए, जीवन में कठिन परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। तो उन विपरीत परिस्थितियों में जबकि तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल तुम्हें दिखाई दे रहा है, बहुत मुश्किलें, रुकावटें, कठिनाइयाँ तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, उस समय हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी बच्चों को हमेशा मुस्कुराना सीखना है। कहने का मतलब यह है कि चाहे लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, हमें उनसे जूझना है, हमें उनसे डरना नहीं है, बल्कि डट करके उनका सामना करना है। इसलिए कवि ने कहा है हंसें, मुस्कुराएं और गाएं, है ना। अपने जीवन की जो अपने जीवन में जितनी कठिनाइयाँ आ रही हैं, उन्हें गाने में, गीत में निकाल दो, उन्हें गाते हुए, गुनगुनाते हुए चलो आगे, मस्त रहो, कठिनाइयों को देख करके डरो नहीं, आगे बढ़ने की सोचो। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं, अपने पाँव पर खड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। अब इसमें जो मुश्किल शब्द आए हैं वो आया है ललचाएं। ललचाएं शब्द का अर्थ है किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत बड़ी इच्छा करना या किसी चीज़ की तरफ आकर्षित होना। ऐसी इच्छा जो कंट्रोल नहीं हो रही है, उसे लालच कहते हैं। उंगली जलाएं, उंगली जलाने का मतलब है यहाँ पर संघर्ष करना। अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष हम करते हैं, जो कोशिशें हम करते हैं, उसके लिए कवि ने यहाँ पर उंगली जलाएं लिखा है। और तीसरा शब्द है अपने पाँव पर खड़े हों। अपने पाँव पर खड़े हों का मतलब है आत्मनिर्भर बने। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हम किसी दूसरे का मुंह ना देखें। हमने जीवन में जो बनना है, जो भी हम बनना चाहते हैं, जो भी हमारा गोल है जीवन का, उस गोल को प्राप्त करने के लिए हमें खुद से संघर्ष करना है, आत्मनिर्भर बनना है। किसी दूसरे का, मम्मी का, पापा का, भाई का, दोस्त का, मित्रों का, इनके मुंह नहीं ताकने हैं, खुद से कोशिश करनी है उन चीज़ों को पाने के लिए। तो अब इन पंक्तियों का अर्थ करते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है, हर दिए की रोशनी देख कर ललचाएं। यानी जब आप अपने जीवन के कठिन
संघर्ष से गुजर रहे हों, जब आप अपने जीवन में किसी कठिन लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हो, तब अगर एक छोटी सी रोशनी यानी छोटी सी उम्मीद भी तुम्हें दिखाई दे जाए कि ये काम करने से मेरा लक्ष्य इजी हो जाएगा, मैं आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा, तो उस काम के लिए लालच पैदा करना, उस काम को करना ही करना है, किसी भी हद तक जा कर के वो काम करना है, उस चीज़ को मुझे प्राप्त करना है, ये लालच आपके अंदर आना चाहिए। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ते में आने वाली हर सुविधा को प्राप्त करें, हर चीज़ को प्राप्त करें। सारी आशा की किरण जितनी भी दिखाई दें, जो भी आशा की किरण हो, उम्मीद हो जहाँ पर भी कि ये मेरे लक्ष्य प्राप्ति में मेरा सहायक हो सकता है, उस चीज़ को जरूर प्राप्त कर लें। उस चीज़ की तरफ आकर्षित होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में प्रत्येक रोशनी की किरण से हमें सीख लेनी चाहिए। हमारे जीवन में जो भी रोशनी की किरण आती है उससे हमें ज़रूर सीखना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उंगली जलाएं, हर संघर्ष करें जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक हो सके। उंगली जलाएं, उंगली जलाने का मतलब है कि सारे संघर्ष करें, जो भी कठिनाइयां आ रही हैं आपके जीवन में, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और उसमें कठिनाइयां आ रही हैं, तो पीछे नहीं हट जाना है, उन कठिनाइयों को दूर करना, उंगली जलानी है अपनी, मतलब उन कठिनाइयों से भिड़ जाना है, उन कठिनाइयों को किसी भी कीमत पर हटा देना है, अपने पाँव पर खड़े हों और आत्मनिर्भर बने। जब आप किसी मुश्किल मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं, आप किसी मुश्किल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, तो उस समय आपको आत्मनिर्भर रहना है, अपने ऊपर विश्वास करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद संघर्ष करना है। ये नहीं कि किसी की सहायता से हम आगे बढ़ रहे हैं, किसी का सहारा लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। कवि कहना चाहते हैं कि जा तेरे स्वप्न बड़े हों। तो कवि आप लोगों को, जो भी इस कविता को पढ़ रहा है, उसी को कवि ये आशीर्वाद देने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने कविता के माध्यम से उन्होंने ये आशीर्वाद दिया है कि जा तेरे स्वप्न बड़े हों। हे मनुष्य, तू अपने जीवन में बड़े बड़े सपने देखे और उन्हें साकार करने का भरसक प्रयास भी करे। ये बहुत छोटी सी कविता कवि दुष्यंत कुमार ने लिखी है। क्लास 8 के मल्हार का 3rd चैप्टर है ये, और इस आशीर्वाद कविता में दुष्यंत कुमार ने बहुत सुंदरता से एक आशीर्वाद प्रेषित किया है। आप युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के साथ साथ देश में जितने भी युवा हैं जो सपने देख रहे हैं, जिनका समय है ये आगे बढ़ने का और कुछ कर दिखाने का, उनको ये आशीर्वाद दिया है कि वे अपने जीवन में बड़े बड़े सपने देखें, संघर्ष करें, आत्मनिर्भर बने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, किसी का मुंह ना ताके। और उसने कवि ने आप लोगों को ऐसे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कहा है जो चांद और तारों की तरह दुर्लभ हैं, जिनको किसी ने अभी तक प्राप्त नहीं किया है। ऐसे लक्ष्य आप अपने जीवन में रखें और उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करें। ये आशीर्वाद कवि दुष्यंत कुमार ने दिया है। तो ये थी छोटी सी प्यारी सी कविता, इसका व्याख्या और अर्थ मैंने आप लोगों को समझा दिए। उम्मीद करती हूँ कि ये व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब कर दीजिए 4 काम, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 2 दोस्तों से शेयर कर दीजिए। दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। अभी इसके क्वेश्चन आंसर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैम ने एक आशीर्वाद के क्वेश्चन आंसर्स डाल दिए हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.